हालेलुया। अल्लाह यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो, शुक्रगुजारी हो आज फिर से खुदा की हुजूरी में आने के लिए। एक बार फिर से खुदा ने मुमकिन किया है कि हम अपने खुदा के हुजूर जमा हो सके। तो हमारा सिलसिला जारी है रूज की किताब से। कहां तक पहुंचे, कितने लोगों को याद है? रूज 6 बाब से हमने स्टार्ट किया है और बताया ये गया था कि अगली जो स्टडी है वो भी 6 बाब से ही होगी। तो हवाला जात पढ़े, हवाला जात पढ़े हैं। कम आवाज आ रही है। अच्छा, पीछे अभी दो हमारे पैगाम जो दो पीछे बुध गुजरे हैं, किसी को याद है कि पिछले पैगाम क्या हुए? यिर्मयाह का नोहा और दूसरा पैगाम क्या था? गुनाह के बारे में। दोनों ही पैगाम जो थे वो गुनाह पर थे। दोनों जो सेमिनार हुए और दोनों में ही यिर्मयाह के नोहा पर बात की गई है। तो क्या यिर्मयाह के बारे में आपने खुद से भी कुछ पढ़ा है, सोचा है, या जो सुनाया बस वो काफी है? क्योंकि जो सुनाया गया है वो तो जो मैंने तैयारी की थी उसके बिल्कुल पास भी हम नहीं पहुंचे थे। जहां से हमने बात को स्टार्ट करना था तो दोनों पैगाम खत्म हो गए। लेकिन क्योंकि किताब बहुत लंबी है यिर्मयाह की, तो लेकिन अभी 2 पैगाम हो गए, लिहाजा हम वापस अपने टॉपिक पर आए हैं। उन पर बातें नहीं हो सकती क्योंकि यिर्मयाह की किताब को प्रॉपर उसमें से दिखाना और सब कुछ निकाल के दिखाना वो शायद थोड़ा लंबा काम है। लेकिन जितना बताया गया वो काफी है। आपने खुद उस पर स्टडी करनी और आपको काफी सारी चीजें खुद भी मिलेंगी। लेकिन जब हम प्रॉपर स्टडी करेंगे यिर्मयाह की तो फिर और बातें भी जो मुझे पता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आज फिर से वही हवाला जात है खरूज की किताब से 6 बाब की शुरू करके दूसरी आयत से शुरू करके 9वें बाब की 35वीं आयत तक है। हवाला जात पीछे वाले ही है, लेकिन फिर रिपीट किए देता हूं। 6 बाब की 2 आयत से लेकर 9वें बाब की 35वीं आयत तक है। इसके साथ हज़ीकियल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 25 आयत से लेकर 29 बाब की 21 आयत तक है। और फिर मरकज की इंजील में से 3रा बाब और नए अहदनामे में से ही मुकाशफा की किताब 16वां बाब पहली आयत से लेकर 21वीं आयत तक है। ये वही हवाला जात है जो पिछली दफा बताया गया पिछली स्टडी में। पीछे अभी तक हमारे कितने पैगाम हुए, किसी को याद है? 20 पैगाम अभी तक हो चुके हैं और आज 21वां पैगाम है, दूसरे साल का 21वां पैगाम। किसी को याद है कि पीछे हमने क्या सीखा? कोई बातें याद है? कोई ताकि रिपीट किया जा सके या फिर भूल गई? खुदा का जाहिर होना टाइटल जो था, आइए देखिए मेरे साथ 6 बाब की दूसरी आयत में। कोई बंदा भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है 6 बाब की दूसरी आयत को। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ और मैं अब्राहम इसहाक याकूब को खुदाए कादिर मुतली के तौर पर दिखाई दिया। आइए पेड़ मतलब मैं जाहिर हुआ हूं, मैं दिखाई दिया हूं। ये हमारा टाइटल है। हमारा मजमून जो है आज की बाइबल स्टडी का जो मजमून है वो जाहिर होना है या दिखाई देना है। पीछे भी यही मजमून था, इस दफा भी यही है। क्योंकि हवाला जात सेम है, बातें क्योंकि पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ये आज के पैगाम में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि खुदा कैसे जाहिर होगा और किस तरीके से जाहिर होगा। इस पर हमारी बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी, याद है, इस आयत पर। और मैंने बहुत सारे हवाला जात देकर आपको दिखाया था कि दिखाई देना और जाहिर होने में फर्क क्या था। मैं खुदाए कादिर के तौर पर दिखाई दिया और जाहिर ना हुआ। दिखाई दिया, जाहिर नहीं हुआ है। ये फर्क क्या था, याद है? दिखाई दिए, जाहिर नहीं हुआ। कोई फर्क नजर आ रहा है या नहीं? मैं आपको नजर आ रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं, तो जाहिर होने का मतलब क्या है? दिखाई तो पीछे वाला पूरा पैगाम तो इसी पर बहस हुई है, इसी एक आयत पर ही बहस हुई थी, इसलिए टाइम सारा निकल गया था।
मिस्र में खुदा ने अपने आप को जाहिर किया। नहीं, इसको नहीं ऐसे डिफाइन नहीं करना है। जाहिर होने को सिर्फ बताना है कि दिखाई देना और जाहिर होना। मतलब एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक बंदा है या मेरी बेटी है, वो कहे कि मेरा पापा पास्टर है, मेरा पापा, लेकिन देखा ही नहीं लोगों ने, कुछ जाहिर किया ही नहीं है किस लेवल का पास्टर है, क्या कर सकता है, क्या सिखा सकता है। दूसरी मिसाल, एक बंदा है, वो कहता है जी मेरा पापा मछलियां पकड़ता है, लेकिन हमने कभी उसको देखा नहीं मछली पकड़ते हो। मतलब जब उसके वर्क को देखेंगे तो उसका काम हमारे ऊपर जाहिर हो जाएगा। तो खुदाए कादिर के तौर पर दिखाई तो दिया था, अब्राहम को भी दिया, इसहाक को भी दिया, यकूब को भी दिया, लेकिन जो उसकी कुदरत थी, जो उसका काम था, वो जाहिर नहीं हुआ था। तो अब वो कहता है कि मैं अपने आप को जाहिर करूंगा, मैं अपनी कुदरत को दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। क्यों? क्योंकि 5वें बाब की दूसरी आयत, 5वें बाब की दूसरी आयत को पढ़िए। फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है? ये चीज है, खुदावंद कौन है? पहली चीज क्या है? फिरौन कहता है जी खुदावंद कौन है? ये पहली चीज है, इसको आपने नोट करना है। फिरौन का कहता है खुदावंद कौन है? कि मैं उसकी बात को मानकर, मैं उसकी गल क्यों मन्ना? बनी इसराइल को जाने दूं। जो लोगों को जानना, मैं खुदावंद को नहीं जानता। दूसरी चीज क्या है? मैं खुदावंद को नहीं जानता, और मैं बनी इसराइल को जाने। नंबर 3 पर मैं जान भी नहीं देना। खुदावंद कौन है? मैं जानता नहीं हूं, मैं जाने नहीं दूंगा। ये वो 3 सवाल थे, या इसकी 3 चीजें थी जो इसके अंदर थी, जो इसने निकाली, और फिर खुदा बताएगा इसको कि मैं कौन हूं। आज की तोरा पोर्शन के अंदर, स्टडी के अंदर, आज हम यही देखेंगे कि खुदा कौन है। खुदा कौन है? खुदा कर क्या सकता है? खुदा क्या कर सकता है? आज हम ये देखेंगे। आज यहां पर उसने बताया मैं कौन हूं। पीछे वाले पैगाम में हमने ये भी देखा था, जो 6ठी आयत से 7वीं 8वीं आयत तक हमने पढ़ा था। आइए खुद 6 बाब की 6ठी आयत को देखिए। ये स्पेशली हवाला जहां जो है, ये वाला जो हवाला है, ये ईद फसा के वक्त पर पूरा होता है। ये जो हवाला है 6ठे बाब की 6ठी आयत से, सो तू बनी इसराइल से क्या? बनी इसराइल से क्या? कि मैं खुदावंद हूं, और मैं तुमको मिस्र के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा। मैं तुमको मिस्र के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा, और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ। याद रखना है कि ईद फसा के टाइम पर ये जो 4 खुदा ने वायदे किए थे, इनकी याद में 4 प्याले जो थे वो उठाए जाते थे। जब यीशु कह रहे थे जाओ जाकर कहो मेरे लिए फसा की तैयारी करो, तो तैयारी के अंदर ये जो 4 फसा के यहां पर वायदे थे, उनकी तकमील के लिए या उनकी याद के लिए हर फसा के मौका पर टेबल के ऊपर 4 प्याले रखे जाते थे। सिर्फ 4 वायदों को लेकर खुदा कह रहा था मैं तुम्हें मिस्र के बोझों से निकालूंगा, यानी कि मैं बोझ हटाऊंगा। नंबर 2 पर मैं तुमको आजाद करूंगा और अपना हाथ बढ़ाकर सजाएं दूंगा। नंबर 3 पर तुमको ले लूंगा, और नंबर 4 पर तुम मेरी कौम बन जाओगे। ये 4 बातों के तनाजुर में 4 जो प्याले थे फसा के मौका पर रखे जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ एक 5वां प्याला रखा जाता था, जिसको एलिया का प्याला कहा जाता है। एलिया का प्याला, क्योंकि उनको पता था कि एलिया आने वाला है, और वो एलिया जो है वो आकर इस प्याले में से पिएगा। इसलिए यीशु मसीह ने अनाउंस किया एलिया तो आ चुका है, एलिया आ चुका है, आपको एलिया का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फिर यीशु मसीह इशायाह वाणी के मौका पर बाकी सारे प्यालों को देकर एक प्याले, नए प्याले की बात करते, और वो प्याला नए अहद का खून है। और नया अहद भी मैंने बताया होगा,
न्याय कहां पर लिखा है, पुराना कहां पर लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। इस्तिस्ना की किताब में, खरूज की किताब में, ये दोनं अहद जो है वो पुराने अहदनामा में ही लिखे हुए हैं। तो उनकी याद में, और ये जो यहां पर 4 वायदे किए गए बनी इस्राएल कौम के साथ, यीशु मसीह इनकी तकमील कर रहे थे आगे जाकर। इसको हम समझ सकते हैं, जब मिस्र के बोझ की बात करते हैं तो ये गुनाह की अलामत है। यीशु मसीह ने हमें गुनाह से निकाला, नंबर 2 पर आजाद किया, गुनाह से आजाद किया, और आजाद करते हुए शैतान को सजाएं दी। नंबर 3 पर हमको उसने ले लिया, आज हम उसके हैं। लेकिन अभी जब उसने कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, तो ये अभी पेंडिंग है, ये अभी पेंडिंग है, उसकी याद अभी बाकी है। शायद हमने एक पार्ट तो इसका सीखा कि यीशु मसीह के मरने को याद करना है, दफन होने को याद करना है, जिंदा होने को याद करना है, दुखों को याद करना है, ये तो काफी है। मतलब दुखों को याद करना ये सिखाया गया, लेकिन ये जो पॉइंट है ये यहां से मिस है कि मैं तुमको ले लूंगा और तुम मेरी कौम बन जाओगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, ये अभी बाकी है। ये इसकी तकमील अभी पूरी हुई नहीं है, क्योंकि उसने हमें लिया है, उसने हमें, बोलिए, उसने हमें लिया, पर सबको नहीं। उसने हमें लिया है लेकिन सबको, वो हमारा खुदा है पर सबका नहीं, क्योंकि एक और खुदा भी है, वो हमें ले रहा है, वो हमें ले रहा है, और हर रोज किसी ना किसी को वो लेता रहता है और वो किसी ना किसी का खुदा बनता रहता है। तो ये प्रोसेस एक जारी है, एक वक्त आएगा कि हमें वो ले लेगा और लेकर अपने उस पॉइंट पर रखेगा जहां पर वो हमारा खुदा होगा और हम उसकी मखलूक होंगे, वो हमारा बाप होगा और हम उसके बच्चे होंगे। आमीन। ये सिलसिला अभी जारी है, इसकी याद में हम इशारबानी मनाते हैं, और ये कलीसियों के अंदर से बात मिस है जिसका प्रचार किया नहीं जाता। हाँ, दुखों को याद किया जाता है, तकलीफों को याद किया जाता है, लेकिन अभी तक हम अपने उस मकाम में पहुंचे नहीं हैं, उसकी याद में हम नहीं करते। जैसे सैबत के बारे में हुक्म है, लिखा है याद करके तू सैबत का दिन, लेकिन याद करना क्या है, इसका किसी को इल्म नहीं है। याद क्या करना है? याद हमने 1000 साला बादशाही को करना है, 1000 साला बादशाही को अपनी आंखों के सामने रखते हुए हमने सैबत को मनाना है, कि जैसे आज हम सब्बत में खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत में मसरूफ रहते हैं, इसी तरह 1000 साला बादशाहत के अंदर जाकर हमने इबादत करनी है। और जैसे सब्बत वाले दिन हम आराम करते हैं, वैसे ही 1000 साला बादशाही में आराम होगा। जैसे हम दुनिया के कामों को छोड़ देते हैं सब्बत वाले दिन, 1000 साला बादशाही में दुनिया के काम छोड़ देंगे। जैसे खुदा सब्बत वाले दिन हमारे साथ रहता है, हम खुदा के साथ रहते हैं, 1000 साला बादशाही में भी खुदा हमारे साथ होगा, हम खुदा के साथ होंगे। आमीन। तो ये सारी बातें अक्स के अंदर इनकी तकमील आगे जाकर होती है। आमीन। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें। पीछे जिस पैगाम को हमने एंड किया था, मूसा की उन्होंने ना सुनी अपने दिल की कुड़न की वजह से। याद है? याद है या नहीं? कुछ बातें मैंने अपने तलक से बोली थी, क्या आज मेरी बातें लोग कबूल नहीं करते? वजह दिल की कुड़न से होना शायद ही मन नहीं है। अब ये हमें सिखाएगा या ये बताएगा या ये हमें गुलामी से निकाल कर लेकर जाएगा। तो ये सिर्फ मैंने अपना नाम लिया, बाकी खादम अपना अपना नाम ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं अपनी बात करता हूं। आप जब खड़े होकर मुनादी करेंगे, आपने अपनी बात बतानी है। जब आप यहां पे खड़े होंगे और आप इस प्रोसेस में से गुजर रहे होंगे कि आप लोगों को सच्चाई बताते होंगे और लोग कलाम को रद्द करते होंगे, फिर आपको अंदाजा होगा, फिर आप इस पॉइंट पर जाकर बताएंगे कि लोग मेरी सुनते क्यों नहीं, दिल की कुड़न से और अपने दिल की सख्ती से सुनते नहीं। लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान अपना ही करना है। कुछ और बातें देखते हैं। आइए 6 बाब की 23 आयत को पढ़ते हैं। बल्कि इसको शुरू करने से पहले 4 बाब में आइए, जरा एक हवाला पढ़ना है। 4 बाब की 2 आयत को पढ़िए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या? ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। लाठी। फिर उसने कहा जी कि उसे जमीन पर डाल। उसे क्या कर? जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला। आगे? और वो सांप बन गया। और वो सांप
बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। उसके सामने से भागे। अब 7वें बाब में आइए, 7वें बाब की 8वीं आयत को पढ़िए, 8 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़िए। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा जी कि जब फिरौन तुमको कहे कि अपना मोजा दिखाओ, अपना मोजा दिखाओ, तो हारून से कहना हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे ताकि वो सांप बन ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए जी और उन्होंने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया। उन्होंने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया। और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादिमों के सामने डाल दी जी और वो सांप बन गई। और वो आपने देखा है कि दोनों जगह पर ऐसे ही लिखा हो कि वो सांप बन गई। अब ये जो सांप बनना है ये बड़ा खास है। सांप की तो मुनादी हमने सुनी है कि सांप बन गई, सांप बन गई। लाठी सांप बन सकती है? हाँ बोलिए, लाठी सांप बन सकती है? आप हाँ ना में जवाब दे दी। खुदा बना सकता है वो तो मुझे भी पता है। बन सकती है या नहीं? दो जवाब आ रहे नहीं। हाँ लाठी का नहीं है, लेकिन जब खुदा चाहे तो उस लाठी नहीं बन सकती है। जब खुदा चाहे तो जब खुदा चाहे तो। अच्छा मैं अगला सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या बंदा सांप बन सकता है? हाँ जी नहीं समझ आई मुझे। इंसान के बारे में तो बहुत बातें सुनी है। इंसान के बारे में बहुत बहुत आवाज है। और यार अगर बंदा सांप बन सकता तो लाठी नहीं बन सकती। बंदा सांप बन जाता है। मैं ये बता रहा हूं, सांप तो सुने, लेकिन सांप देखना भी है कि वो जो ऐसे ऐसे घूमता है वही सांप नहीं है। कई लाठियों के रूप में सांप है। और लाठी आपको पता है लाठी किसको कहते हैं? लाठी पर यहाँ पर एक पैगाम हमने सुना था, पादरी साहब भी पीछे लाठी पे पैगाम देखे हैं शेखपुरा में। लाठी इख्तियार को कहते हैं। लाठी क्या कहते हैं या नहीं? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? लाठी इख्तियार को कहते हैं? बोल दे जी कहते हैं। और जब इख्तियार सांप बन जाता है, हाँ जब इख्तियार ही सांप बन जाए और लोगों को डसना शुरू कर दे, मतलब मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास इख्तियार है और मैं इख्तियार को सांप की तरह यूज करूं। मैंने कहा सांप तो बड़े सुने। मैं आपको सांप दिखा रहा हूं कि सांप आजकल इख्तियार सांप बने हुए हैं और जिनका काम लोगों को सिर्फ डसना है, लोगों को मारना है, जहर उनके अंदर डालना है, सिर्फ इख्तियार का फायदा लेते हो। आज चर्चेस की भी यही हालत है। और दुनिया के बाहर चले जाए, जो कानून दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर कानून है, वो भी तो यही कर रहे हैं। कानून आज सांप बना हुआ है और जिसका काम लोगों को सिर्फ डसना है, लोगों को सिर्फ मारना है, खत्म करना है। और आज दुनिया में यही इख्तियार सांप बना हुआ है। तो ये भी एक अलग इसकी बात है, तफसीर है। लेकिन यहां पर जो चौथे बार में लफ्ज इस्तेमाल हुआ इब्रानी जुबान में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नखाश है। नखाश का मतलब सांप होता है। लेकिन जो यहां पर 7वें बाब की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, यहां पर नखाश नहीं है, यहां पर तनाइन लिखा हुआ है। अब तनाइन में और सांप में या नखाश में फर्क है। तनाइन जो है ये बड़े सांप को कहा जाता है, तनाइन ड्रैगन को कहा जाता है, या तनाइन समुद्री सांप को कहा जाता है। आप इस बात को समझिए, एक सांप जमीन पर खुश्की पर चलता है, एक सांप पानी में रहता है। पानी का सांप फर्क है और खुश्की का सांप फर्क है, ये भी एक फर्क है। तो जो सांप मूसा ने बनाया है ये तनाइन है। जो सांप मूसा ने बनाया ये तनाइन है और ये बड़ा सांप है, ड्रैगन है। किसी जगह पर इस तनाइन को मगरमच्छ के साथ भी तशबीह दी जाती है, यानी कि मगरमच्छ के हिसाब का ये मोटा सांप है। और जो इन्होंने सांप बनाया ये नखाश थे, इनके नखाश को मूसा का तनाइन खा गया। इनको कोई थोड़ा अगर कह सकते थोड़ा सा
नखाश को, तनाइन को। मूसा का तनाइन मोटा सांप है। और आपने पढ़ा, अब वापस आके जरा पढ़िए, यहां पर मूसा सांप बनाता है, या इसका मूसा का सांप बन जाता है। चौथे बाब में पढ़िए, चौथे बाब की 30वीं आयत को पढ़िए। फिर उसने कहा जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाल दिया, और वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। मतलब ये इतना मोटा सांप बन गया है कि ये सांप को देखते खुद ही डर गए, क्योंकि ये उसकी सोच से कुछ अलग हो गया। तो यहां पर मैं थोड़ा आगे जाकर भी बताऊंगा इस तनाइन को कहां कहां पर यूज किया गया है, कहां कहां पर इस्तेमाल किया गया है। जो बाकी हवालाजात बताए उनमें भी हम देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें इसमें 8वें बाब में और 7वें बाब में। पहली जो आफत आती है, यहां पर कुछ और भी बातें, क्योंकि पिछले पैगामों में हमने इनको किया हुआ है। मूसा इनकार करता है जाने से, खुदा मूसा को भेजता है। जब 2-3 दफा इनकार किया जाता है, खुदा गुस्से में आता है, खुदा कहर में आता है और मूसा को झिड़कता है। मुंह किसने बनाया, गूंगा बहरा कौन करता है, सही कौन करता है, सारी बातें खुदा करता है। फिर खुदा हारून के बारे में बताता है कि तेरा भाई हारून आ रहा है, तुझे देखकर खुश होगा, वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। आइए पढ़िए जरा 7वें बाब की पहली आयत। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया, तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। आगे, जो हुक्म मैं तुझे दूंगा तो तू कहना। तू क्या करना है, कहना। जो हुक्म दूंगा तू कहना। और तेरा भाई हारून उसे फिरौन से कहे कि जी। वो बनी इस्राएल को अपने मुल्क से जाने दे। जी आगे, और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूं। आमीन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि तुझे फिरौन के लिए गोया, मतलब जब खुदा भेज रहा है तो खुदा उसको खुदा की जगह पर बनाता है कि जो तेरे मुंह से निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। गोया खुदा ठहरा। अब यहां से स्टोरी शुरू होती है। इसकी 5वीं आयत को पढ़िए, 7वें बाब की 5वीं आयत को। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बड़े इस्राएल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे मैं खुदा हूं। मतलब पीछे सवाल क्या चल रहा था। पहला सवाल क्या था, फिरौन ने दावा क्या किया, खुदावन कौन है, मैं नहीं जानता। अब यहां से खुदा कहेगा कि मैं तुझे खुदा बनाऊंगा और तुझे वहां भेजूंगा, और जब अपने लोगों को वहां से निकालूंगा फिर वो समझेगा कि खुदावंद कौन है। फिर वो ऐसा ही होता है, खुदा नजर नहीं आता है किसी को भी, लेकिन खुदा जब अपने खादमों को किसी जगह पे भेजता है तो खादमों को गोया वो खुदा बनाकर भेजता है, और फिर खादमों के वसीला से खुदा जाहिर होता है। फिर लोगों को, बदरुओं को बताता है कि खुदावन किसे कहते हैं। आमीन। आगे बढ़िए इसकी 15वीं आयत को, बल्कि 14वीं आयत से खून का सिलसिला शुरू है, पहली आफत स्टार्ट होती है। पढ़िए जरा 15वीं आयत को। अब तू सुबह को फिरौन के पास जा, वो दरिया पर जाएगा तो तू लबे दरिया उसकी मुलाकात के लिए खड़ा रहे। मतलब वो आएगा तो उससे पहले तूने उसके सामने खड़ा होना है। और जो लाठी सांप बन गई थी, मतलब जहां पर इबलीस आएगा उसके पहले मेरा बंदा वहां पर खड़ा होगा और उसको देखते इसकी जान निकल जाए। इस सवेरे मथे लग गया। हाँ, एक बंदा एक बंदे से क्राइट करता है और सवेरे मिल जावे। हाँ, मिलना कब है, सवेरे ताकि इसके अंदर साड़ पे। आगे उसे हाथ में लेना नहीं, वो लबे दरिया उसकी मुलाकात के लिए खड़ा रहना, और जो लाठी सांप बन गई थी उसे हाथ में ले लेना,
और उससे कहना उससे कहना कि खुदावंद ने इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करे। अब तक तूने कुछ समात यानी कि तू सुनया कुछ नहीं। आमीन। खुदावन की पैगाम भेज रहे मेरे लोगों को जान दे पर तू कुछ अजे तक सुनया नहीं। आगे बस खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इसी से जान ले, तेनू समझ आएगी कि मैं खुदावंद, तेनू ऐस गल तो समझ आ जाएगी कि मैं खुदावंद, कि मैं तेनू पैगाम भेजे है तो तू सुनिया ही नहीं, आना है कि मैं खुदा नूं जानदा ही नहीं, ते सिर्फ तू एक ही गल नाल समझ जाएगा कि मैं खुदावंद, पर अगे जो कुछ होना है वो फिर मैं तेरी ट्यूनिंग करांगा। जो कुछ आगे होगा उससे मैं तेरा अंदर का पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करूंगा, और ना सिर्फ तुझे बल्कि तेरे खुदाओं को भी पता चलेगा कि खुदावन कहीं देखेंगे। आगे देख मैं अपने हाथ, बस खुदावन यूं फरमाता है कि इसी से तू जान लेगा कि मैं खुदावन हूं। देख मैं अपने हाथ की लाठी को दरिया के पानी पर मारूंगा और वो खून हो जाएगा। फिरौन आया कहां पर है? दरिया पर आया, और सुबह सुबह ही आते ही आया किस लिए था? नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो सुबह सुबह आउंदे ही पानी खून बन जाएगा। फिर क्या होगा? और जो मछलियां दरिया में है मर जाएगी, दरिया से ताफून उठेगा, और मिस्रियों के दरिया का पानी पीने से कराहित होगी, यानी कि वो पानी से कराहित करना शुरू कर देंगे। और तुझे सिर्फ इसी एक पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि खुदावंद कौन है। आमीन। आज भी बहुत सारे लोग खुदा को नहीं जानते, नहीं मानते, लेकिन जैसे ही हल्की सी बीमारी आती है, हल्की सी फिर खुदावंद माफ कर, खुदावंद माफ। पहले पॉइंट में समझ आ जाता है कि खुदावंद कौन। सर का दर्द अगर 10 पॉइंट पे चल रहा है, सिर्फ वो 11 डिग्री पे लेके जाएगा, 1 पॉइंट ऊपर करेगा। बस 1 पॉइंट ऊपर जाने की देर है, फिर पता फौरन चल जाता है खुदा की मौत, क्योंकि अब ये दर्द खत्म होने वाली नहीं, अब तो नाक से लकीरें भी निकलेंगी, लेकिन माफी अभी होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि अब अगर पहले पॉइंट पे माफी मिल गई तो आगे जो कुछ चलने वाला है, क्योंकि अभी तक तो भाई आपने पहला दावा किया है खुदावंद मैं जानता ही नहीं, या खुदावंद कौन है। अभी पहले में तो वो बताएगा कि मैं कौन हूं, और फिर वो जाहिर होगा, अपना पूरा वो दिखाएगा तुझे, और फिर तुझे तेरे हाथों से तू खुद कहेगा कि इनको यहां से निकालो, मैं तुझे इस कदर मजबूर कर दूं। टाइम लगता है, पर इब्लीस का धुआं निकाल देता है। टाइम लगता है, पर इब्लीस का धुआं निकालता है, और फिर अपने लोगों को उसके देखते देखते लेकर जाता है। हाँ, कर ले, क्या कर सकता है। फिर उसकी चीखें निकलवाता है, खून के आंसू रुलवाता है। हाँ, रोक जरा इनको। तो मैं इस बात के लिए दलेर हूं। रूहानी जंग में भी इसका हमने सिलसिला शुरू किया, उसमें भी बताया हुआ है, चैलेंज दिया उसे, कर ले जो तूने करना। ये मैंने डायरेक्ट चैलेंज दिया रूहानी जंग के प्रोग्राम के अंदर चक्षदाद में। मैंने इब्लीस को चैलेंज दिया डायरेक्ट, तेरा जो दिल करता तू कर ले। और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा जो वो कर रहे, लेकिन उसने जो करना था किया है, पर अब वो देख रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब उसके साथ क्या होगा, ये सेम ऐसे ही है कि हम पहले कुलजम से क्रॉस करके निकल जाएंगे, पर ये आग उसको अब आगे बढ़ने नहीं देगी। जब हम महफूज मकाम पर पहुंचेंगे तब ये आग हटेगी, सिर्फ उसके गर्भ होने के। ये खुदा है। इब्लीस नहीं जानता, फिरौन नहीं जानता, लेकिन मूसा तो जानता है कि मुझे भेजा किसने। खुदा तो जानता है कि मुझे भेजा किसने, और ये डरने वरने वाला भी नहीं, इससे इसको डर शायद नहीं आएगा इससे, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इब्रानियों के खुदा ने भेजा है, और पूरा टेस्ट करके भेजा है, पूरे पावर के साथ, पूरे इख्तियार के साथ भेजा है। आमीन। अभी कुछ और चीजें इस तरह पढ़ते रहे तो टाइम बहुत ज्यादा निकलेगा। कुछ चीजें मैं आपको यहां से समझाना चाहता हूं। टोटल 10 अफात आई, लेकिन 10 अफात जो हैं
इसको आपने याद रखना है। पीछे जो इसके 3 सवाल थे, 3 सवाल के जवाब में ही 10 आफते आएंगी। पहली चीज, 3 सवालों के जवाब में 10 आफते आएंगी। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि बेतरतीबी के साथ खुदा मतलब ऐसे ही भेजता जाएगा। पूरे तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ खुदा इन आफात को लेके आएगा। एक भी चीज बेतरतीब इनके अंदर नहीं आएगी। पहली चीज हमने पढ़ी, एक नबी हाईलाइट करता हूं, 7वें बाब की 14वीं आयत, बल्कि 15वीं आयत को एक दफा फिर से पढ़िए। अब तू सुबह को फिरौन के पास जा। ये कौन सा टाइम है? सुबह। इसको नोट कीजिए। पहली आफत सुबह के टाइम। आगे देखिए, तीसरी आफत 8वें बाब की 20 आयत को देखिए। तब खुदावन ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे शुभ सवेरे उठकर। ये कौन सा टाइम है? सुबह का। आफत कौन सी है? तीसरी है, चौथी? तीसरी आफत है। आगे देखिए, 9वें बाब की 13वीं आयत को देखिए। फिर खुदावन ने जी 9वें बाब की 13वीं आयत। कि सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह के खुदावन इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है। आमीन। यहां पर आपने देखा है पहली आफत शुभ सवेरे, चौथी आफत आप तीसरी कह रहे हो, ये चौथी है? ये बोलो वाली नहीं, आप देखिए पहली आफत 7वें बाब की जो पहली आफत है वो खून की आफत है। नंबर 2 पर 8वें बाब की जो आफत है मेंढकों की आफत है। नंबर 3 पर जुओं की आफत है और नंबर 4 पर मच्छर की आफत है। आप मुझे भी गलत करवा रहे हैं। नहीं, मैंने जो पढ़ी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये यहां पर जो मच्छर वाली आफत है ये चौथी आफत है। ठीक। इसके बाद मच्छर के बाद 5वीं आफत जो है ये मवेशियों की है और 6ठी आफत बपोलों की है, घोड़े बपोलों की, और 7वीं आफत जो है औलों की है और ये सुबह सवेरे है। मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझाना चाहता हूं कि पहली आफत सुबह सवेरे, चौथी आफत सुबह सवेरे, 7वीं आफत सुबह सवेरे। इसमें नुकसान क्या है? पहली आफत में कोई बंदा मरता है? बाइबल आपके पास है या नहीं? आप देख सकते हैं, इससे बाइबलों से देख सकते हैं। पहली आफत में कोई बंदा मरा है? पानी खून बना है, कोई बंदा मरा? आगे चौथी आफत में कौन सी आफत है? मच्छर है, तो क्या कोई बंदा मरता है? आगे औले है, औलों में कितने बंदे मरे हैं? जी, औलों में कोई बंदे मरे? आपके पास बाइबल मौजूद है, जरा गौर से देखिए। ये अभी वो आफते हैं, यानी कि इस अंदाज से हैं कि खुदा अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं यहां पर मौजूद हूं। बंदे यहां पर मरते नहीं है। मुकाशफा की किताब में जो मैंने आपको 16वां बाब दिखाया है, बंदे उनमें भी नहीं मरते। शुरू में बंदे औले आते हैं, औले जब आएंगे ये बंदों के ऊपर गिरेंगे, लेकिन उससे पहले खुदा तौबा के लिए मौका दे रहे हैं। मुकाशफा की किताब में खुदा मौका देते हैं। अच्छा, आप दूसरी आफत को देखिए, वापिस आइए। दूसरी आफत 8वें बाब की पहली आयत से पढ़िए। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह, खुदावन यूं फरमाता है, खुदावन यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। और अगर तू उनको आमीन। अब देखिए 9वें बाब में, यहां से आपने पहले में हमने देखा खुदा ने सुबह सवेरे भेजा है, फिर हमने इसको चौथे में देखा जाके खुदा सुबह सवेरे भेजता है। लेकिन अभी पहले को छोड़कर दूसरे में हमने देखा कि खुदा उसको भेजता है सिर्फ पैगाम देने के लिए, बताने के लिए कि उसको जाकर बता दे। आपको बात समझ आ रही? बोर हो रहे? पहले में क्या हुआ? सुबह सवेरे जाने, चौथे में सवेरे जाना, चौथे में सुबह सवेरे जाने, 7वें में सुबह सवेरे जाने। अब हम दूसरी बात को शुरू कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट को।
8वें बाब की पहली आयत में पढ़ा कि खुदावंद कहता है कि जाकर उसको बता दे। बताना क्या है कि इनको जाने दे ताकि मेरी ये इबादत करें। अब दूसरे को हमने देख लिया, इसके पीछे तीसरी आफत रह जाएगी। तीसरी को नहीं पढ़ना है, चौथी को भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि चौथी का कनेक्शन सुबह के साथ है। आगे हम पढ़ेंगे 5वीं को, 9वें बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। पढ़िए जी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर उससे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है, खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वह मेरी इबादत करे, क्योंकि अगर तू इनकार करे। आमीन। यहां से भी आप समझिए, पहले में क्या हुआ, नहीं दोबारा से रिपीट करेंगे। पहली आफत में क्या हुआ, सुबह सवेरे जाना है। दूसरी आफत में क्या हुआ, जाकर पैगाम देना है। अच्छा वापिस आइए, पहली आफत सुबह सवेरे पैगाम दिया, दूसरी आफत में पैगाम दिया, तीसरी में इसकी 16वीं आयत पढ़िए जरा, 8वें बाब की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, जी, हारून से कह अपनी लाठी बढ़ा गिरा दे, नहीं अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की गर्द को मार, ताकि वो तमाम उनके मिस्र में जुए बन जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। अब फिरौन को बताया नहीं, किसी को भी नहीं बताया। ये एक खूबसूरत चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। पहली आफत में सुबह सवेरे जाना है, पैगाम देना, नहीं मानेगा। दूसरी आफत में जाकर आगाह करना है कि कुछ खुदा करने वाला है। तीसरी आफत में बताता नहीं, कर दे। यही सेट आगे है। पहला आपने समझे, चौथी जो शुरू होती है, सुबह सवेरे जाना है। आगे हमने नावे बाब की पहली आयत में पढ़ा, फिरौन के पास जाना है। अब यहां पर पढ़िए 8वीं आयत को, नावे बाब की 8वीं आयत को पढ़िए। और खुदावंद ने मूसा और उनसे कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठी में ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे उनके मिस्र में बड़ी गर्द होकर मिस्र के आदमियों जानवरों के जिस्म पर फोड़े फपोले बन जाए। अब यहां पर भी बताया नहीं है। ये एक पैटर्न है जो पहले में भी हुआ, दूसरे में भी हुआ। अब यहां से देखिए, औलों की जो आफत है 13वीं आयत में, यहां पर सुबह सवेरे का है, सुबह सवेरे जाने। अगली आयत को पढ़िए, अगले में 10वें में आइए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैंने उसके दिल को उसके दिल को और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है, ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं। अपने ये निशान उनके बीच में मैंने सख्त किया। इस पर मैं आप थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन अभी देखना है। यहां पर हमने देखा सातवीं आयत को देखा, सुबह सवेरे। 8वीं को हमने देखा है जाकर पैगाम देना है। अगली आयत को पढ़िए, 21वीं आयत को, 10वें बाब की 21 आयत है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा दे, आसमान की तरफ बढ़ा, और ताकि तारीकी हो जाए। आमीन। तो ये तीनों जो पैटर्न हैं आपने तीनों में देखा। अब आप अकाउंट कर सकते हैं, पहली आफत, तीसरी आफत और 7वीं आफत क्या होगा, सुबह सवेरे। फिर इसके बाद दूसरी आफत, 5वीं आफत, और फिर आगे कौन सी आएगी, 8वीं आफत। ये क्या होगा, पैगाम देना है। फिर तीसरी, छठी और 9वीं क्या होगा, काम तमाम हो जाएगा। लेकिन 10वीं आफत जो है ये बिल्कुल अलग रखी गई है, इसका प्रोग्राम ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब टाइम होगा कि इनको जाने दें, और उस पर भी थोड़ी देर में मुमकिन है कुछ और बातें आएंगी। लेकिन और चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये ऐसे ही नहीं था, ये सारे के सारे जो जिनको इन्होंने सजा दी है या जो आफतें आई हैं, इन सब का कनेक्शन उनके खुदाओं के साथ, उनके, क्योंकि मिस्री जिन खुदाओं को मानते थे, असल में फिरौन अपने अंदर ये दावा रखता था कि मेरे पास अपने खुदा, ये कौन सा खुदा है जो नया खुदा उतरा है, क्योंकि पिछले 400 सालों से तो ये मेरे गुलाम है।
पिछले 400 सालों से तो ये मेरे, मैं इनका खुदा हूं। ये किस खुदा की बात करते हैं? मैं किसी खुदा को नहीं जानता, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा खुद खुदा हूं और मेरे पास अपने खुदा है। और बुत परस्तों का यही अकीदा होता है, हर बंदे का अपना ही सिस्टम होता है, वो किसी दूसरे को मानता ही नहीं। आइए मेरे साथ देखिए, पहली आफत को पढ़ेंगे फिर से, 7वें बाब की 14। तब खुदावन ने मूसा से कहा, तब खुदावन ने मूसा से कहा कि फिरौन का दिल मुत्तसिब है, जी, वो इन लोगों को जाने नहीं देता, इनको जाने नहीं देता। नहीं देगा, नहीं देता है। अब पहली सजा किसको मिली? याद रखिए, पहली सजा खुदा ने पानी को दी है। पहली सजा पानी को। क्यों? क्योंकि पानी जिंदगी के साथ कनेक्शन रखता है। पानी अगर नहीं पी सकेंगे ये मर जाएंगे। तो खुदा ने पहली सजा किसको दी? पानी को दी। और यही पानी मुकाशवा की किताब में भी आप देखेंगे जाके, खुदा जो कुछ यहां पर करेगा खुदा वहां भी करेगा। मुकाशवा की किताब का लिंक दिया हुआ है, 16वें बाब की 4 आयत पढ़िए जरा। मुकाशवा 16 बाब की 4 आयत। और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और वो खून बन और वो खून बन गया। जो यहां पर हुआ, फिर आप कह सकते हैं जो हुआ और फिर से हुआ, पानियों को खून बना दिया गया। और यहां पर ये जो यहां पर चीज है, मिस्रियों का जो सबसे बड़ा देवता था नील गॉड, वो दरिया को, पानी को नील गॉड मानते थे। पर पानियों पर जिसका इख्तियार था उसको हैप्पी गॉड कहते थे। उसको हैप्पी, आपको याद रहेगा लफ्ज हैप्पी? हैप्पी याद रहेगा? याद रहना चाहिए। हाँ, याद रहना चाहिए। ये तो सारे लोग भुलाने चाहिए। हैप्पी। हैप्पी बर्थडे। हमारी हर खुशी पर ये गॉड आता है। हमारी हर खुशी पर ये गॉड आता है। इसलिए हमारी खुशियां लुच्ची लुफंगी होती है। ईस्टर आएगा, ये हैप्पी साथ आएगा। क्रिसमस आएगा, ये हैप्पी साथ आएगा। सालगिरह आएगा, हैप्पी साथ आएगा। शादी आएगी, हैप्पी साथ आएगा। ये इब्लीस का किया था। क्या खुशी के लिए इंग्लिश का कोई दूसरा लफ्ज यूज नहीं हो सकता? हाँ, खुशी के लिए कोई इंग्लिश का दूसरा लफ्ज यूज हो सकता है? मैरी का मतलब क्या है? हाँ, मैरी का मतलब भी तो खुशी है, वो यूज नहीं होता है हर जगह। हाँ, ये भी सही, लेकिन हैप्पी ही क्यों सेट किया गया? क्योंकि ये मिस्रियों का सबसे बड़ा देवता है। हैप्पी, हर बात में इस हैप्पी को लेके आते हैं और इस हैप्पी की वजह से उनकी जिंदगियों में हैप्पी होता है, खुशियां आती हैं। हाँ, उधर जाके पढ़ेंगे, 29 बाब का इसका लिख दिया हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि खुदा ने सबसे पहले सजा किसको दी है? पानी को, और इसके साथ हैप्पी गॉड को सजा दी है। बेटा तू ये कर सकते, तेरा पानियों पे इख्तियार है, जरा पानी को मैंने खून बनाया है, इसको जरा व्हाइट करके दिखा। हाँ, मैंने इसको खून बनाया है, इसको जरा व्हाइट करके तो दिखा। और जो शैतान के नुमाइंदे आएंगे वो क्या करेंगे? पढ़िए जरा इसको आगे से थोड़ा सा, इसकी 21 आयत को, बल्कि 22 आयत को पढ़ लीजिए। 7वें बाब की 22 आयत को पढ़िए। तब मिस्र के जादूगरों ने क्या किए? अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया। ऐसा किया क्या है? इन्होंने भी खून बना दिया। चाहिए तो ये था कि ये खून को पानी में बदल दे, चाहिए तो ये था कि ये खून को पानी में बदलते, लेकिन करते क्या? ये कॉपी करते। ये क्या कर रहे हैं? तो शैतान का काम ही कॉपी करना है। और आज ये कॉपी पेस्ट
बहुत ज्यादा बढ़ गया। कॉपी यहां से करो और यहां पे पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट करना ये शैतान का वकील है। नाम किसका दिया है? अपना। एस को नए नाम में जाकर हमनूस और यमरीस नाम दिया गया। ये हमनीस और यमरीस और यनीस थे जिन्होंने आकर मूसा के सामने उसकी मुखालफत की और लोगों के ईमान का बेड़ा गर्क किया। लेकिन यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पानी को खून बना सकते हैं लेकिन खून को पानी नहीं बना सकते। ये खुदा ही के पास है। क्या जो शैतान के चेले थे उन्होंने आकर मूसा की नकल की है, मूसा से बढ़कर कुछ नहीं किया। दूसरी बात देखिए, दूसरी आफत में क्या होगा, जो यहां पर लिखा है मेंढक, 8वें बाब की पहली आयत में, बल्कि दूसरी आयत को पढ़िए जी। और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तेरे मुंह को मेंढकों से भर मैं क्या करूंगा? मेंढकों से मारूंगा। अब ये भी पानी के अंदर जो जानवर हैं, ये उनका खुदा हैकत गॉड है। हैकत गॉड, पानियों का जानवर। और खुदा ने उसी पानी में से जानवर, जो सबसे मतलब छोटी चीज कह ले, मेंढक कितना बड़ा होता है? बड़े बड़े जानवर तो पानियों से बाहर निकालना दूर की बात है। मछलियों को या सांपों को, ड्रैगन को या बाकी चीजों को जो पानियों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े जानवर, खुदा ने उनको नहीं निकाला है, एक छोटे से जानवर को निकाला है। अब जरा इसको तू कंट्रोल करके दिखा। तू कहता मैं पानियों का खुदा हूं। तो खुदा क्या कर रहा था? फिरौन को सजा दे रहे, फिरौन के लोगों को सजा दे रहे और साथ ही साथ में इनके खुदाओं को सजा दे रहे। और खुदा बताते हैं मैं कौन हूं। नंबर 3 पर देखिए, 16वीं आयत में, 8वें बाब की 16वीं आयत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा जी, फिरौन से कह अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की बस जल्दी कर लेते हैं। यहां पर जुएं पैदा हो गई और जुओं के लिए जो जमीन का खुदा है, जो जमीन का खुदा गुप्त गॉड इसको बोला जाता है, जो अपने आप को जमीन पर खुदा बनाता है। और खुदा ने बाकी सारी चीजों को छोड़ा है, सिर्फ जमीन की दस्त ली है और उसको लेकर हवा में से उड़ाया है और ये सारी जुएं बन गई। पूरी जमीन जो है वो मट्टी जुएं बन गई। ये खुदा है। खुदा दिखा सकता मैं क्या कर सकता। अब ये जुओं को खत्म नहीं कर सकता। जमीन का दावा करने वाला कि मैं जमीन का खुदा हूं, या फिरौन और उसके लोग जमीन के खुदा को मानते हैं। खुदा अपनी कुदरत से इसकी जुएं बनाता है और बनाकर कहता जरा देखो इनको पीछे हटा कर देखो। आपने साथ ही साथ देखते रहना है। अगर जुएं हमारे पास आई है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गुप्त गॉड हमारे पास मौजूद है, इसका कंट्रोल हमारी जिंदगी में मौजूद है। अगर हम हैप्पी से बाज नहीं आते तो समझ लें कि हैप्पी गॉड हमारे अंदर काम कर रहे। अगर ऐसे अगली आयत को पढ़िए, अगली आफत को पढ़िए। आगे कौन सी आफत है? मच्छर इनका शू गॉड है। शू गॉड फिजा का खुदा। फिजा के अंदर जितने परिंदे उड़ते हैं ये तमाम परिंदों का खुदा है, शू गॉड। लेकिन खुदा ने सबसे छोटे परिंदे को पकड़ा है। परिंदा ही बोलेंगे, हशरात बोलेंगे, हशरात है। लेकिन सबसे छोटी चीज क्या करोगे इसका? ये फिजा का खुदा इस छोटे से मच्छर को कंट्रोल नहीं कर पाया। और दावा क्या है? मैं यहोवा को नहीं जानता। तू मच्छर को नहीं रोक सकता, यहोवा तो बहुत दूर की बात। आज भी बरादरी मच्छर को रोक नहीं सकती। आज हर बंदा, दूसरा बंदा डेंगी। इस्लामाबाद में तो डेंगी का राज चल रहा है। इस्लामाबाद में डेंगी का राज है। और इस दफा तो मच्छर आया भी नहीं। ये भी मौज है। ये भी मच्छर नहीं लड़ता है, बगैर मच्छर के डेंगी हो रहा है। डेंगी कह रहा हूं, डिंगा कर रहे हैं, जानबूझ के डिंगी कह रहे हैं।
ये डिंगो को सीधा कर रहे हैं, डिंगो को सीधा कर रहे हैं। घरों के घर हॉस्पिटल बने हुए, घरों के घर हॉस्पिटल बने हुए। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि खुदा बगैर मच्छर के भी डिंगी कैसे कर सकते हैं। अभी मच्छर का सीजन ही नहीं आया, अभी कोई टामा बिरला मतलब आ रहा है, लेकिन जिसको मच्छर लड़ता भी नहीं है, बंदा लेट रहा है, लेट के उठता है तो बुखार हो जाता है। और ये क्या है? ये मच्छर, एक मच्छर पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। आज हम जितने लोग हैं फिरौन बने हुए हैं या फिरौन के लोग बने हुए, हमारा एक मच्छर पर कंट्रोल नहीं है, तो चैलेंज खुदा को करते हैं। तो इनका खुदा कौन है? शू गॉड है। शू गॉड, फिजा का खुदा, ये मच्छर को रोक नहीं पाया। आगे 9वें बाब की पहली आयत से है, लेकिन यहां पर पहली आयत को नहीं, सिर्फ उसका टाइटल ही पढ़ लेते। बीमारी किस में आई? बीमारी किस में आई है? आज भी आई है वैसे, हाँ आई है या नहीं? लोग क्या कह रहे हैं? मोटा गोश्त नहीं खाना, दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, क्या होगा? बीमारी आ जाएगी। क्या होगा? तो जब से छोड़ा है डेंगू आ गया, हाँ? दूध छोड़ा है, गोश्त छोड़ा है, उससे बचो। मच्छर भी नहीं है, मच्छर भी, बुखार भी आ गया। कहां से आ गया? जहां पर कुछ नहीं होता खुदा वहां से काम कर रहे। खुदा के पास बतेरे तरीके काम करना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुआशियों में मरी आज भी आई हुई है, जो हुआ है आज भी। जुए आज मौजूद है, मच्छर मौजूद है, मुआशियों में बीमारी मौजूद है, खुदा मौजूद नहीं है। या शायद आपको आज फील होना चाहिए कि शायद हमारी कोई अदालत चल रही है, हम उस अदालत के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। एन मुमकिन है थोड़े फफोले भी आ गए हों, हाँ? जानवरों में थोड़े फफोले आ रहे, अब बंदों में भी आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? औले आने बाकी रह गए। थोड़े फफोलों तक इसका मतलब हम पहुंच चुके हैं। और या फिर ऐसा भी होने वाला है, आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के पेलोठे भी मरे। आने वाले दिनों में अगर इसी तरतीब के साथ जाते जाएंगे फिर पेलोठे मरेंगे। आज ही थोड़ी देर पहले मैं और मेरी बेटी एक देख रहे थे वीडियो, उसमें एक पैगाम मिला मुझे, राहत के साथ बात चल रही थी। जितने तेरे साथ अंदर होंगे महफूज रहेंगे। तो वहां पर शर्त यह नहीं थी कि खुदा के कितने, शर्त यह नहीं थी खुदा के, शर्त यही थी कि जो अंदर हो। राहत तस्बीह खुद खुदा की नहीं थी, वो अपना जिस्म बेचती थी, लेकिन बात क्या थी? उसने बात को माना है, तो जो अंदर चले गए वो महफूज रह गए। आज भी जब ये बीमारियां आ रही तो फिर हमें अंदर जाने की जरूरत है ताकि हम महफूज रह सके। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये अगर बाकी मवेशियों में बीमारी आ सकती है, थोड़े फफोले आ सकते हैं, ये औले भी आ सकते हैं। अगर आप कभी आने वाले दिनों में 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद ये सिलसिला देखें कि औले आए हैं, तो फिर समझ लेना है कि काम अभी नजदीक आ गया। टिड्डियों का सिलसिला तो वैसे भी पिछले दिनों में आया, टिड्डियां भी हो गुजरी। तो काम एक तरीके से यूं समझे कि अदालत चल रही है, और जो ये कहता है कि खुदा कौन है, मैं खुदा नहीं जानता, ये घर उन्हीं के घरों में डेरे लगा रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि खुदा कोई चीज है। भाई अगर आपके पास ताकत है, रुपया है, पैसा है, बाकी चीजें हैं, तो खुदा भी मौजूद है, खुदा को आप तर्क नहीं कर सकते। आमीन। सो ये नावी जो मुआशियों की जो आफत है 9वें बाब में, इनका खुदा एपेस गॉड है, मुआशियों का खुदा। खुदा ने मुआशियों के अंदर ऊपर बीमारी रखी है, इन बीमारियों से जानवरों को बचा, लेकिन बचा
नहीं सकते। फोड़े और फफोले हैका गॉड है, जो इनका डॉक्टर गॉड था, डॉक्टर हैका गॉड। आज भी एम्बुलेंस के ऊपर इसकी तस्वीर मौजूद है। कुंडी पकड़ी है, एक मतलब बंदा सा बना हुआ है, या फिर आप क्रॉस का निशान देखते हैं, या गोल से ऐसे बल्ली के ऊपर ऐसे सांप लटका हुआ देखते हैं। ये सारे निशानात बाइबल से दिए गए। या फिर इनका जो हैका गॉड है, आज भी एम्बुलेंस के ऊपर इसकी तस्वीर आपको नजर आएगी, आपको वीडियो में नजर आएगी, क्योंकि हम वीडियो में इस तस्वीर को डालेंगे। ये सारे जो गॉड है मैं वीडियो के अंदर इनको डालूंगा, ताकि आप इस वीडियो के अंदर आप इन सारे खुदाओं की तस्वीरों को देख सकें, इनके नामों के साथ। इनका हैका गॉड दवाइयों वाला खुदा, डॉक्टर। लेकिन खुदा ने क्या किया? फोड़े ही भेजे, बाकी बीमारियां तो दूर की बात है, सिर्फ फोड़े भेजे, फफोले भेजे, जरा इनको ठीक करके दिखा, नहीं ठीक कर पाए। खुदा ने इनके हैका गॉड को भी शिकस्त दी। इसके आगे 13वीं आयत में नट गॉड है। औले जब आते हैं, नट गॉड, आसमानों का खुदा, बारिश को भेजने वाला, औले भेजने वाला, दीगर चीजें भेजने वाला, ये मिस्रियों का खुदा है, जो ये समझता है कि ये हमारा खुदा भेजता है। पर खुदा ने औलों को जब भेजा है, तो औलों को भेजने से खुदा ने ये साबित किया है तुम्हारा नट गॉड कुछ नहीं है, जो भी हूं मैं। इसके बाद टिड्डियां हैं, मिन्स गॉड, मिन गॉड कहते हैं या मिन्स गॉड कहते हैं। जमीन पर सब्जियों का खुदा है, जो जितनी भी चीजें जमीन से उगती हैं इनका खुदा, मिन गॉड या मिन्स गॉड। खुदा ने टिड्डियां भेजी इनके पास, जमीन के ऊपर सब्जियों के अंदर टिड्डियां भेजी हैं। जरा इन टिड्डियों से सिर्फ बचा के देख, बाकी चीजें बात की बात है, हल्की सी चीज, टिड्डियां छोटी सी चीज है। अपनी जमीन को, अपनी सब्जियों को इनसे बचा के दिखा, मैं मान जाऊंगा। तो खुदा ने इस नट गॉड को भी सजा दी, फिरौन को सजा दी और उसके लोगों को सजा दी है। इसके बाद तारीकी है, रा गॉड। रा गॉड से सुनिएगा, क्या कह रहा हूं? रा गॉड। रा आपको दुनिया में नजर आएगा? कोई सोच आ रही है? रा गॉड कौन है? भारत के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी का नाम रा गॉड है। जो उनकी ISI है, या मतलब सिक्योरिटी वाली सबसे बड़ी जो उनकी एजेंसी है, उनका नाम उन्होंने रा गॉड रखा। और रा गॉड जो है, ये सूरज का खुदा है। सूरज की पूजा करने वाले या सूरज को मानते हैं, ये सूरज है जो पूरी दुनिया को रोशन करता है। सूरज निकलता है, सब्जियां पकती है, इंसान जिंदा रहते हैं, हर चीज इस सूरज की वजह से चलती है। तो ये इनका खुदा सूरज गॉड है। तो खुदा ने सूरज को ही बंद कर दिया, 3 दिन तक तारीकी रही, सूरज बाहर ही नहीं निकल सके। ये खुदा है, हमारा खुदा, जो साबित कर रहा था कि तुम्हारे खुदा कुछ नहीं, मैं खुदा हूं। और इसके बाद अगली आफत कौन सी है जी? पैलौठों का महाराज, पैलौठे पानी की बरकत देने वाला, अनोबस गॉड, जिंदगी का खुदा, जिंदगी ये खुदा देता है। और यीशु मसीह ने अपने बारे में इशारा किया, जिंदगी मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं। और उसने साबित किया है, ना सिर्फ मिस्र के अंदर साबित किया, उनके देवताओं के अंदर साबित किया, बल्कि आज भी वो साबित कर रहा है कि जिंदगी हमारा खुदा यीशु है। आमीन। या यहोवा को कहिए जो मसीह में मुजस्सम हुआ है। आमीन। तो ये इनकी एक अलग से डिटेल है। टाइम सर जी ऊपर चल गए या हो गया? अनोबस गॉड, जिंदगी देने वाला। तो खुदा ने क्या किया? इन सारे खुदाओं को वहां पर शिकस्त दी, और शिकस्त देने के बाद खुदा वहां से अपने लोगों को निकाल कर लाया है। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिरौन का दिल सख्त कर दिया। इस पर हवाले सिर्फ आप नोट कीजिए, 8वें बाब की खुरूज 8वें बाब की 15वीं आयत है, और 8वें बाब की 32, 9वें बाब की 34 आयत है। 2 जगह से हवाले पढ़ते नहीं है। एक जगह पे लिखा है खुदा ने उसका दिल सख्त कर दिया, मैं ही ने उसका दिल सख्त किया। एक जगह पे लिखा है फिरौन ने अपना दिल सख्त कर लिया। तो दोनों इब्रानी लफ्ज फर्क है। नंबर 1 पर जो पहला लफ्ज जो फिरौन सख्त करता है, कबैद इसको कहते हैं, इब्रानी जुबान में इसको कबैद कहते हैं। कबैद का मतलब सख्त होना होता है। फिरौन अपने आप को सख्त कर लेता है, मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन जब खुदा उसके दिल को सख्त करता है, इसको खजा बोला जाता है।
खाजा का मतलब भी सख्त होना होता है, लेकिन ये खाजा और कबैत में फर्क ये होता है कि जब आपको मार पड़ रही है, आप रेसलिंग में आपका मुकाबला चल रहा है, तो मुकाबला चलते चलते आपको मारा ही इतना गया कि आप मरने के करीब आ गए, लेकिन कोई आए आपके मुंह पर स्पंज के साथ मुंह के ऊपर पानी शानी लगाए, पानी आंखों पे लगाए, पानी आपको पिलाए, टॉवल के साथ आपका मुंह साफ करे, आपको थोड़ा सा पंप शम्प करे, दबाए, और फिर आपको गर्म करने के बाद फिर से अगले राउंड में जाने के लिए खुदा ये कर रहा था। एक दफा तबीयत साफ हुई, एक दफा पहले उसने कह दिया, इसी से तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं खुदा हूं। और जब देखा कि पानी खून बन गया तो तबीयत इसकी पहले ही साफ, लेकिन खुदा क्या करता था, साथ साथ इसको पंप करता था, भाई बेटा अभी बहुत कुछ आगे आने वाला, अभी पहली दफा तुझे जाने दिया तो आगे कौन किसको दिखाना है, या जिन पर तेरा घमंड है वो कैसे टूटेगा। तो खुदा घमंड भी तोड़ता है, खुदा सजाएं भी देता है, और खुदा अपने आप को भी जाहिर करता है, अपने आप को साबित करता है, जाहिर करके दिखाता है, मैं यहोवा हूं, मैं खुदा हूं। आमीन। तो ये बात आपने समझी। एक आखिरी बात जो फाइनल इसको मैं करना चाहता हूं, पढ़िए यशायाह की किताब में से, बल्कि हिजकिय्याह की किताब 29 बाब की पहली दूसरी आयत को पढ़िए, जल्दी से 2 हवाले निकाल लें। हिजकिय्याह की किताब 29 बाब की पहली दूसरी आयत है, और यशायाह की किताब 27 बाब की पहली आयत है। 10वें वर्ष के 10वें महीने की 12वीं तारीख को जी खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। क्या है आदमजाद, ऐ आदमजाद, तू शाह मिस्र फिरौन के खिलाफ हो। किसकी बात चल रही है जी? शाह मिस्र, फिरौन, शाह मिस्र बोल दे, फिरौन के खिलाफ, शाह मिस्र फिरौन की बात चल रही है। आगे, और उसके और तमाम मुल्क मिस्र के खिलाफ नबूवत, मुल्क मिस्र के खिलाफ नबूवत कर, कलाम कर, कलाम कर। और क्या है, क्या खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कहना क्या है? खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ऐ शाह मिस्र, ऐ शाह मिस्र, फिरौन में तेरा ऐ शाह मिस्र फिरौन, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, उस बड़े घड़ियाल का, मैं तेरा मुखालिफ हूँ उस बड़े घड़ियाल का, जो अपने दरियाओं में लेट रहता है, जो अपने दरियाओं में लेट रहता है। ये घड़ियाल है जो दरियाओं में लेट रहता है। आगे, और कहता है कि मेरा दरिया मेरा ही, मेरा दरिया मेरा ही है, और मैंने उसे अपने लिए बनाया। मैंने उसे, मेरा दरिया मेरा ही है, मिस्र मेरा है, तू लेट रहता है यहाँ पर, ये सारे तेरे ही गुलाम है। शैतान भी आज ऐसा ही सोच रहा है, ये सारा कुछ मेरा ही है, ये सारे लोग मेरे ही हैं। लेकिन ऐसा होने वाला, एक मूसा खड़ा होने वाला है जो तेरी तबीयत सेट करेगा। आगे, लेकिन मैं तेरे जबड़ों में, मैं तेरे जबड़ों में कांटे और कांटे अटकाऊंगा, और तेरे दरियाओं की तेरे दरियाओं की मछलियां तेरी खाल पर चिमटाऊंगा, और तुझे तेरे दरियाओं से बाहर खींच निकालूंगा। तेरे दरियाओं से क्या करूंगा? तुझे बाहर खींच निकालूंगा, और तेरे दरियाओं की सब मछलियां, तेरे दरियाओं की सब मछलियां तेरी खाल पर चिमटी होंगी, और मैं तुझको और तेरे दरियाओं की मछलियों को बियाबान में फेंक दूंगा, तू खुले मैदान में पड़ा रहेगा, तू ना बटोरा जाएगा, ना जमा किया जाएगा। मैंने तुझे मैदान के दरिंदों और आसमान के परिंदों की खुराक कर दिया है, और मिस्र के तमाम बशिंदे जानेंगे कि मैं खुदा हूँ। मैं क्या हूँ? खुदावंद हूँ। आगे, इसलिए कि वो बनी इसराइल के लिए फक्त सरकंडे का आसा है, फक्त सरकंडे का आसा है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा, खुदा इस घड़ियाल को, फिरौन को कैसा करेगा? हिजकिय्याह ने बताया, पीछे मूसा के वसीला से हुआ, आने वाले दिनों में फिर से ऐसा होने वाला है। 27 बाब की पहली आयत को पढ़िए यशायाह की किताब। उस वक्त खुदा अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से, क्या लिखा है? उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से इज़्दहा यानी तेज रो सांप को, इज़्दहा यानी पोचीदा सांप को सजा देगा, दरियाए इज़्दहा को कत्ल करे। आमीन। तो यहाँ पर जो दरिया इज़्दहा है, वहां पर जो घड़ियाल है, सेम वही लफ्ज है जिसको तनाइन कहा जाता है, ये वही तनाइन है। आगे देखिए मुकाशवा किताब में 12वें बाब में, चलिए मुकाशवा 12वें बाब की 9वीं आयत को देखिए।
और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप, जो अबलीस वही पुराना सांप जो अबलीस इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर। आपने देखा है यहाँ पर भी अजदा पुराना सांप है, तो ये भी तनाइन है, ये भी तनाइन है। 13वें बाब में आइए, 13वें बाब की पहली आयत को पढ़िए। और समुंदर की रेत पर समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को कहां से निकलते देखा है? समुंदर। जी हाँ, ये समंदर में से ही निकलेगा, क्योंकि लेटता कहां पर है, रहता कहां पर है? पानियों के। तो क्या लिखा है? हर घुटना तेरे आगे झुकेगा। कौन कौन सा? आसमानियों का, जमीनियों का, जमीन के नीचे जो पानियों में रहते, और पानियों में ये बड़ा अजदा लोयातीन या तनाइन रहता है, पुराना सांप रहता है जो पानियों के अंदर रहता है। आखिरी वक्त में लास्ट टाइम पर यह तनाइन बाहर निकलेगा और लोगों को फिर से गुमराह करेगा। लेकिन खुदा कहता है मैं तेरा मुखालिफ हूं, मैं तुझे मारूंगा, तेरे लोगों के सामने तुझे मजाक बना दूंगा, और तेरे ही मछलियां, समंदर की मछलियां तेरी खाल के साथ चिमट जाएंगी। खुदा ऐसा कर सकता है और खुदा ऐसा कर देगा इस तनाइन के साथ। तो आपने समझा कुछ बातें, फर्क भी आई है। तनाइन, ड्रैगन, सांप, इनमें थोड़ा फर्क है। तो हमारे पास जो सांप है जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं, ये कोई छोटा सा सांप नहीं है, पोलिया वगैरह नहीं है, ये बड़ा सांप तनाइन है, इब्लीस, अजदा, पुराना सांप जो लोगों को गुमराह करता है। सो इसी के अंदर, इसी जो हमने स्टडी आज कर ली है, इसके अंदर चार हवाले कह रहा हूं, 4 इसके अंदर समझौते लिखे हुए। इसको भी कई दफा डिस्कस किया गया है, लेकिन सिर्फ हाईलाइट करके इसको बंद करता हूं। 8वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो खुदा उनके लिए कुर्बानी करें। ये उसका इकरारनामा है, फिरौन का इकरारनामा है। ये समझौता नहीं है, ये इकरारनामा है। ये पहला इकरार करता है फिरौन कि मैं तेरे लोगों को जाने दूंगा। दूसरा इकरार इसका 9वें बाब की 27वीं आयत के अंदर है। आप यहां से पढ़ सकते हैं, 9वें बाब की 27 आयत से पढ़िए, कोई पढ़ सकते हैं? फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा, मैंने इस दफा गुनाह किया। मैंने इस दफा क्या किया है? गुनाह किया है। खुदावन सादिक है, और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार। मतलब पहले क्या कह रहा था? खुदावन को। ये फर्क बात थी, ये एक पॉइंट इसके अंदर, इसी के अंदर फर्क है। 3 दफा इसने इनकार किया है, मैं नहीं जाने दूंगा। खुदावन कौन है? मैं जाने नहीं लोगों को दूंगा। पहला इकरार मैंने दिखाया, पीछे हमने पढ़ा, दूसरा भी आपने इकरार पढ़ा, तीसरा इकरार पढ़िए 10वें बाब की 16 आयत को। तब फिरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि मैं खुदावन तुम्हारे खुदा का। जब ये आया था तब ये नहीं मान रहा था, लेकिन अब तीसरी दफा क्या कहता है? खुदावन तुम्हारे खुदा का गुनाहगार और तुम्हारा गुनहगार। 3 इनकार, 3 इकरार खुदावन ने करवाए, लेकिन पहले बीच बीच में ये समझौते कर रहा था, यह करवा रहा था, मैं जाने नहीं दूंगा, ये वाला काम कर लो, ये वाला काम कर लो, ऐसा काम कर लो। ये 4 समझौते, इसको समझिए। 8वें बाब की 25 आयत में लिखा है, फिरौन कहता है, मूसा और हारून को बुलाकर कहता है, तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। पहला समझौता क्या है? जाओ इसी मुल्क में कुर्बानी करो। शैतान आज भी पहला समझौता यही करता है, इबादत करनी है लेकिन मुल्क इसी में रहना है, मुल्क चेंज नहीं करना है। किनान में जाने की कोशिश, अगर पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में रहना है, किनान में जाने का सोचना भी, इबादत करो, मुझे इबादत से कोई प्रॉब्लम नहीं। आज वही हाल ये इस कलीसियों के अंदर पाया जाता है, इबादत करो लेकिन मुल्क छोड़ना नहीं। दूसरी बात, दूसरा समझौता 28वीं आयत में लिखा है, फिरौन ने कहा, मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए भी शिफायत करना। पहला क्या कहता है? मुल्क में ही रहना है। अब उन्होंने जब माना नहीं, कहता ठीक है इसी मुल्क में रहो लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। मतलब दुआ करनी है। पादरी अगर घंटे से टाइम ज्यादा लगाए तो आपको तकलीफ होनी चाहिए, दूर नहीं जाना है, आपको वापिस आना है, क्योंकि 2 घंटे का आपका टाइम है,
आपने 2 घंटे से बढ़कर रही चर्च के अंदर रहना, तो वापिस मेरे पास जल्दी से वापिस लौटना है। कुछ लोग इस समझौते के अंदर पड़े हुए हैं। आगे देखिए, तीसरा समझौता 10वें बाब में, इसकी तीसरी आयत से कोई बंदा पड़ेगी। और मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर उससे कहा जी, कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है आगे, कि तू कब तक मेरे सामने नीचा बनने से इनकार करेगा? मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे, वो मेरी इबादत करे। आमीन। सो इसकी आप 11 नंबर आयत पे पढ़िए, बल्कि 10 आयत से पढ़ लीजिए। तब उसने उनको कहा, उनसे कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे, मैं जरूरी तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा, खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी इसमें क्या है? पहले क्या कह रहा था? इसी मुल्क में रहना है, फिर क्या कहता है? ज्यादा दूर नहीं जाना, फिर कहता है इबादत में जाओगे तो खराबी तो ताड़ी है, दिहाड़ी टूट जाएगी। हाँ, अगर आप काम पे जा रहे हो दिहाड़ी टूट जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे? ये तीसरा समझो, इबादत से क्या दिहाड़ी लग जाएगी, तो तेन चंदा भी देना पड़ेगा पादरी में, नुकसान तो तेरा ही है भाई। मैं तो यही कहूंगा कि बाहर इतने रहने दो, तो जाके तुसी होके चक्कर ला के आ जाओ, एक अद्धा बंदा गिरजे जाए ताकि पादरी को पता लगे कि बंदा आया सी। हाँ, पादरी को पता लगे बंदा हाजिरी भरन आया सी, क्योंकि सारे चल गए तो नुकसान तो तुहाडा ही है। रोटी टाइम ਨਾਲ नहीं लगनी, पादरी सैमुअल ने पादरी कलीम तो जाने नहीं छड़नी, कलाम ही 2-2 घंटे का छड़ देने, उतो फिर रोटी कौन खाएगा? सारा दिन काम कीता है। ये अगर सारे चल गए तो फिर दिहाड़ी टूटेगी। नुकसान किसका है? तुम्हारी खराबी है। आगे नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्द ही मर्द जाओ, तुम मर्द जाओ, खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते यही जान रहे हो कि इबादत करनी है, ते बंदे जाके कर रहे हो। और वो फिरौन के पास से निकाल दिए। हाँ, ये तीसरा समझौता। आजकल तो समझौता फर्क हो गया, बीबियां जाओ ते बाल भी नाल लै जाओ, क्योंकि बंदे रात नींद पूरी करनी है, दिहाड़ी नींद पूरी करनी है, क्योंकि रात काम बड़ा कीता है तो सवेरे नींद पूरी करनी है। इसलिए जाओ तो जाकर टोटल पूरा करके वापस आओ। चौथा समझौता और आखिरी समझौता है आज के पैगाम की आखिरी बात है, 21 आयत, बल्कि इसकी 24 आयत से पढ़ेंगे जी, 10वीं बाब की 24 आयत। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, कि तुम जाओ खुदावंद की इबादत करो, फक्त अपनी भेड़ बकरी, ठीक है, बाल भी लै जाओ, ते बच्चे भी लै जाओ, ते बीबियां भी लै जाओ, ते आपे भी चले जाओ, पर माल बटुआ घर छड़ के जाना है। बटुआ क्योंकि उसे जाने पादरी कलीम ने कहना चंदा लियाओ, ते पादरी सैमुअल ने आखना चंदा लियाओ, असीं पिशाची काम करना है, ते जेब नूं हत्थ पावांगे, ओहो बटुआ यार घर रह गया। अगर घर ना रहिंदा तो मैं चलो दे ही जांदा। हाँ, माल घर छड़ के जाना, क्योंकि ऐलान कोई भी हो सकता गिरजे से जाके। आगे बढ़िए जरा, फक्त अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा तुझे हमको कुर्बानी और सोखनी कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे, बटुआ चर्च में लेकर जाना पड़ेगा, कमाई साथ चर्च में लेकर जानी पड़ेगी, बच्चे भी जाएंगे, बीवी भी जाएगी, आप खुद भी जाऊंगा, घर को ताला लगा के जाएंगे, कमाई माल पानी साथ लेके जाएंगे। ऐलान कुछ भी हो सकता है, खुदा को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। आगे, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें, सो हमारे छुपाए भी हमारे साथ जाएंगे, और उनका एक खुर भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको खुदावंद, उन्हीं में से, तो उसी से तो हमने खुदा के लिए कुर्बानी करनी है। और तू कह रहा है कि जानवर ऐसे चढ़ दो। आगे, जब तक हम वहां पहुंच न जाए हम नहीं जानते कि क्या क्या लेकर हमको खुदावंद की इबादत करनी है। सिर्फ जाकर टोटली पूरा करना, हाजिरी पर नहीं जाना, किसी गिरजे बैठे हैं, खुदा कुछ भी मांग सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्टडी के अंदर ये 4 समझौते बड़े हैं जो इब्लीस के आज भी कलीसिया के अंदर चल रहे हैं। हर बंदा किसी ना किसी समझौते में फंसा हुआ है, या तो मुल्क से दूर नहीं निकलना चाहता है, मुल्क नहीं छोड़ना चाहता है,
या उसी मुल्क से दूर नहीं जाना चाहता है, या बच्चों को साथ लेकर नहीं आना चाहता, बीवियों को साथ लेकर नहीं आना चाहता है, या माल पानी साथ लेकर नहीं आना चाहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम के अंदर, किसी न किसी समझौते के अंदर आज हर बंदा फंसा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम खुदा की इबादत करें, दुरुस्त इबादत करें, खुदा की मर्जी के मुताबिक इबादत करें, इन बातों को अपने दिल में बिठाइए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और खुदा आपको मुझे इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड।